सरला की बेटी की अभी नई नई शादी हुई थी। सरला की बहू गांव की थी। सरला की बहू की ये पहली दिवाली थी। सरला को बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसकी बहू गांव की थी। वो हमेशा अपनी बहू को नीचा दिखाया करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी बहू गांव की है तो उसे कुछ शहर के तौर तरीके नहीं पता होंगे। लेकिन सरला की बहू नीलम भले ही गांव की थी, लेकिन बहुत समझदार थी। वो अपनी सास की सारी बातें सुनती थी और घर का सारा काम बहुत अच्छे से करती थी। लेकिन फिर भी उसकी सास सरला उसको दिन भर सुनाती रहती थी, दिन भर ताने मारती रहती थी। बहू, दिवाली आने वाली है। घर की साफ सफाई ठीक से करना। एक भी कोना गंदा नहीं रहना चाहिए। कोने कोने की सफाई करना। मुझे एक भी कोना गंदा नहीं चाहिए। घर में सब रिश्तेदार आएंगे और मोहल्ले के लोग आएंगे। किसी के सामने मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए। ठीक से सफाई करना। अगर मुझे तुम्हारी वजह से किसी के ताने सुनने पड़े तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। पहले बता देती हूँ। ठीक से सफाई करना। अब की बड़ी बहू अपने घर गई है दिवाली मनाने। वो इस बार दिवाली मनाने अपने घर गई है, इसलिए तुझे ही पूरे घर का काम देखना होगा। तुझे ही सब करना है, तो ठीक से करना। मुझे किसी के ताने नहीं सुनने हैं। पहले को तो तू जानती ही है कि कोई ना कोई कमी ढूंढा ही करते हैं, और हमारे मोहल्ले वाले तो और भी पूरे साल ताना मारते हैं। इसीलिए कह रही हूँ कि कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सजावट ठीक से करना घर की। तुझे तो कुछ पता होगा नहीं, तू तो गांव से आई है। मैं तुम्हें सब बता दूंगी, और ध्यान से करना। कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। तुम सब बहुत महंगा सामान है। तुझे क्या पता इनकी कीमत, तू तो गांव से है। जी माँ जी, मैं बिल्कुल ध्यान से काम करूँगी। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। भले ही मैं गांव की हूँ, लेकिन मुझे पता है दिवाली में घर की साफ़ सफाई कैसे करते हैं। मैं गांव में भी अपने घर की साफ़ सफाई अच्छे से करती थी। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको किसी के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। ये तेरा गांव नहीं है, ये शहर है। तू करती होगी अपने गांव में, लेकिन मैंने तो नहीं देखा यहाँ पर। लेकिन ठीक से करना है। यहाँ पर सब ताने भी सुनाते हैं। देखती हूँ तुझे कितना काम आता है। बड़ी बहू तो बहुत अच्छे से संभालती थी, अब तेरी बारी है। कुछ भी कमी नहीं होनी चाहिए। सरला अपनी बहू नीलम को दिवाली की साफ़ सफाई के बारे में समझाती है। अरे, बातों बातों में मैंने माँ जी से बोल तो दिया कि मैं घर की साफ़ सफाई अच्छे से कर लूँगी अकेले, लेकिन ये घर तो बहुत बड़ा है। मेरा गांव का घर इतना बड़ा थोड़ी था। मैं काम अकेले कैसे करूँगी? दीदी भी नहीं है, वो अपने मायके गई हैं। अकेले कैसे होगा? करना पड़ेगा, नहीं तो माँ जी बहुत नाराज़ हो जाएंगी। अरे विमला, तू तो बड़े दिन बाद आई है मेरे घर। और कैसे चल रही है दिवाली की तैयारी? दिवाली भी तो आने वाली है। घर की साफ सफाई हो गई? अरे सरला, तुम्हारी बड़ी बहू कहाँ गई? छोटी बहू तो दरवाजे पे ही मिली, काम कर रही थी। बड़ी बहू नहीं है क्या? वो कहाँ गई? अरे वो बड़ी बहू अपने मायके गई है दिवाली मनाने। हर बार तो यहाँ पे रहती है बेचारी। इस बार उसने कहा कि मुझे अपने मायके जाना है, इसीलिए मैंने कहा कि चल ठीक है, चली जा। और छोटी बहू तो है ही काम करने के लिए। और तू बता, और सब ठीक है? लेकिन सरला, छोटी बहू पूरे घर का काम संभाल लेगी? वो तो अभी नहीं आई है। बड़ी बहू तो बहुत दिन से करती आ रही है। कैसे करेगी वो अकेले सब? तुम्हें भी कुछ करवाना चाहिए। अरे अकेले काम नहीं करेंगी तो कैसे सीखेंगी? करना ही चाहिए। अपने घर ही का तो काम कर रही है। कौन सा किसी बाहरी घर का काम कर रही है? बड़ी बहू भी तो करती थी, कौन सी नई बात है? और मैं भी करती थी अपने घर का काम। इन लोगों के आने से पहले मैं भी तो अकेले ही करती थी। अब इन्हें भी करना चाहिए। मेरी भी तो उम्र आ गई है, कब तक काम करूँगी? घर की जिम्मेदारी अगर इनके ऊपर नहीं डालूंगी तो ये कैसे सीखेंगी? घर को आगे कैसे संभालेंगी? इसीलिए इनके ऊपर जिम्मेदारी डालना ज़रूरी है। काम भी सीख जाएंगी इसी बहाने। हाँ सरला, तेरी बात तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं अब चलती हूँ, फिर आऊँगी। मुझे भी घर का काम देखना है। बहुत दिन से तेरे घर आई नहीं थी तो मैंने सोचा तुझसे मिल लूँ। अच्छा, मैं चलती हूँ। देखो मेरी बहू साफ़ सफाई कर रही है कि नहीं। अरे बहू, हम बाहर से मिठाई नहीं खरीदते हैं। हमारे घर ही में मिठाई बनती है। तुझे ही घर में मिठाई बनानी होगी। तुझे मिठाई बनाना आता तो है ना, कि ये भी नहीं आता तुझे? इतना तो आता ही होगा। तुम्हारी माँ ने ये तो सिखाया ही होगा। एकदम स्वादिष्ट मिठाई बननी चाहिए कि लोग खाते ही बड़ाई करें। कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए मिठाई में। और ज़्यादा बनाना, सबके घरों में मिठाई बांटनी भी है। किचन में दूध रखा है, जाओ जल्दी और बनाओ। जी माँ जी, मुझे मिठाई बनाना आता है। मैं भी मिठाई बनाना शुरू करती हूँ। आप चिंता मत करिए, कोई भी कमी नहीं रहेगी। एकदम स्वादिष्ट मिठाई बनेगी। अरे बहू, ये कैसे झाड़ू लगा रही है तू? पीछे देखो कितनी धूल पड़ी है। उससे झाड़ू भी नहीं लगाया जाता ठीक से। तेरी माँ ने यह भी नहीं सिखाया क्या? पता नहीं अब की बार तू कैसे दिवाली की सफाई कर भी पाएगी या नहीं। तू तो मेरी एक नाक कटवा ही के इस बार मानेगी। मुझे चिंता हो रही है, तुम्हारी वजह से मेरी नाक न कट जाए मोहल्ले में। मुझे लगता है इस बार सबके ताने मुझे सुनने पड़ेंगे। बड़ी बहू होती तो सब काम अच्छे से संभाल लेती। ठीक से काम करो। फिर नीलम किचन में मिठाई बनाने के लिए दूध गर्म कर ही रही थी, तभी दूध अचानक से फट जाता है। ये अचानक दूध कैसे फट गया? अभी तक तो ठीक था। कहीं माँ जी ने देख लिया तो मुझे खूब सुनाएंगी।
खूब ताने मारेंगी। जल्दी से दूसरा दूध उबाल लेती हूँ, देखूँ दूध है कि नहीं। अरे बहू, मिठाई बनी या नहीं? अरे, ये दूध कैसे फट गया? तुझसे दूध भी नहीं गरमाया जाता। एक ही काम तुझे दिया था, वो भी तुझसे ठीक से नहीं हो पाया। तू तो गड़बड़ के ऊपर गड़बड़ करती जा रही है। तुझसे तो एक भी काम ठीक से नहीं होता। अच्छा अच्छा सुन, जब बाजार से सब्जियां भी ले आना और दही दूध भी ले आना, और इस बार ठीक से बनाना मिठाई। दूध फटना नहीं चाहिए, और एकदम ताज़ी ताज़ी सब्जियां लाना छाट कर। जी माँ जी, आप चिंता मत करिए। फिर नीलम घर का सामान लेने के लिए बाहर जाती है। अरे अरे, आज तो कोई सब्जी वाला दिख ही नहीं रहा है। रोज़ तो सब्जी वाले खड़े रहते हैं यहाँ पर। बहुत देर भी हो रही है, घर में इतना काम भी पड़ा है। माँ जी तो खूब सुनाएंगी। जल्दी से मिठाई बनानी है और घर में खाना भी बनाना है। चलो आगे देखती हूँ। भैया, टमाटर कैसे दिए? और कद्दू कद्दू कैसे दिए? अरे भिंडी कैसी है? ताज़ी है ना? सब्जी ताज़ी है ना? मुझे एकदम ताज़ी सब्जियाँ चाहिए, ना हो तो मैं किसी दूसरी दुकान पर देखूँ। अरे बहन जी, आप चिंता मत करिए, सब्जियां बिल्कुल ताज़ी हैं। और टमाटर से 20 रुपए किलो, और कद्दू भी 20 रुपए किलो। एकदम ताज़ी सब्जियां हैं, आप बेफिक्र होकर लेके जाइए। ठीक है, 1-1 किलो भिंडी दे दो, और कद्दू दे दो, और लौकी दे दो। टमाटर 1 किलो दे दो, और 2 किलो आलू दे दो, और थोड़ा सा धनिया डाल देना उसमें। ये लीजिए बहन जी, आपका सामान हो गया। चलो, सब सामान ले लिया है, जल्दी जल्दी घर चलती हूँ। वैसे भी बहुत देर हो गई है, माँ जी इंतज़ार कर रही होंगी। पूरी मिठाइयाँ बनानी है, और घर में बहुत काम है। अरे, आज तो कोई रिक्शा वाला भी नहीं मिल रहा है। रिक्शा वाला मिल जाता तो मैं जल्दी घर पहुँच जाती। सामान भी बहुत है, कितना भारी सामान है। आज लगता है मुझे पैदल ही चलना पड़ेगा। चलो चलती हूँ, माँ जी इंतज़ार कर रही होंगी। फिर नीलम सब सामान लेकर घर आ जाती है और फिर से मिठाई बनाती है। अरे सरला, ये मिठाइयाँ कितनी स्वादिष्ट थी जो अभी तूने खाने को दी। बाजार से मंगाई कि घर में बनाई? तो बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई हैं। अरे मेरी छोटी बहू ने घर ही में बनाया है। तू तो जानती है हमारे घर में बाहर से मिठाई नहीं आती है, घर ही में मिठाई बनाई जाती है। मेरी छोटी बहू ने ही बनाई है मिठाई। अरे तेरा घर भी कितना चमक रहा है, कितना सुंदर लग रहा है तेरा घर। सब कोना कोना साफ किया है। तेरी बहू ने तो कमाल कर दिया। छोटी बहू ने तो बड़ी बहू से भी अच्छा काम किया है। तेरे घर में कितनी रौनक आ गई है। एक मेरी बहू है, एक भी काम नहीं करती है, बाहर से मिठाई लेकर आई है। तुम्हारी तरह की बहू सबको मिले। तूने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो इस तरह की बहू मिली। तेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं। बड़ी बहू तो अच्छी थी, छोटी बहू तो उससे बढ़ के निकली। अच्छा, मैं चलती हूँ अब। अरे बहू, तूने तो कमाल कर दिया। अभी वो बिमला आई थी, तेरी बहुत बड़ाई कर रही थी। घर भी बहुत अच्छे से साफ़ किया है। मुझे भी नहीं पता था इतनी अच्छी व्यवस्था करेगी। मैंने तुझे जानबूझ के इतना काम दिया था, और तू भी सीख जाए सब काम। मैं जानबूझ के तुझे ताना मार रही थी कि तू अच्छे से काम करे। मोहल्ले में तेरी ही बड़ाई हो रही है। वाह बहू, तूने तो मेरा सम्मान बढ़ा दिया। ये सब आप ही ने तो सिखाया है, सब आप ही ने सिखाया है, तभी मैं कर पाई। फिर सब लोग धूमधाम से दिवाली मनाते हैं।